राम सेतु पुल का रहस्य क्या है? क्या राम सेतु एक मैन मेड ब्रिज है या फिर यह नेचुरल है? दोस्तों, आज का दौर ऐसा चल रहा है जहां वैज्ञानिकों के साथ साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिथोलॉजी को नहीं मानते हैं। राम सेतु ब्रिज भी हिंदू मिथोलॉजी में से उभर कर आया है, जिसके अनुसार प्रभु राम जी ने अपने वानर सेना के सहयोग से राम सेतु का निर्माण किया था, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला 30 किलोमीटर लंबा पुल था, जिसे समुद्र के ऊपर बनाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समुद्र के ऊपर पुल कैसे बनाया गया और यहाँ आज भी पानी के ऊपर पत्थर कैसे तैरते हैं? यह बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आइए हम जानते हैं कि राम सेतु का रहस्य क्या है और यहाँ पत्थर क्यों नहीं डूबता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राम सेतु राम जी से जुड़ा हुआ है, जिसे राम जी अपनी वाइफ यानी सीता जी को लंका के रावण से छुड़ाने के लिए नल और नील दो वानर के सहयोग से बनाया था, जिसमें उनका साथ दिया था वानर सेना, और उन्होंने इस पुल के द्वारा समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे। रामायण के अनुसार इस पुल को बनाने में उस समय 5 दिन लगा था, जो 3 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर लंबा था। राम सेतु लगभग 7000 साल पुराना माना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में मन्नार आइलैंड तक 30 किलोमीटर लंबा कई सारे द्वीपों का चयन है। पाक जल डमरू मध्य इसी राम सेतु ब्रिज से होकर गुजरती है, जो पूर्व में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी से पहले राम सेतु बिल्कुल पानी के ऊपर तैरता था। उस समय लोग रामेश्वरम से मन्नार द्वीप या मन्नार द्वीप से रामेश्वरम तक इस पुल से होकर पैदल या साइकिल से चलकर आ जा सकते थे, लेकिन 1480 में आए समुद्री तूफान और चक्रवात के कारण यह टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण राम सेतु ब्रिज कुछ फीट तक डूब गया। आज इस पुल की गहराई कहीं पर 3 फीट और कहीं कहीं पर 30 फीट गहरी है। इस पुल को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि राम सेतु, रामास ब्रिज, एडम्स ब्रिज, सेतु बांध आदि। राम सेतु पर कई शोध भी हुए हैं, पर किसी भी शोध से यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह ब्रिज मानव निर्मित नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पुल के ऊपर तैरने वाले पत्थरों का एज 7000 साल है और वहीं सेंट बार्स की आयु 4000 साल है। दिलचस्प बात यह है कि रामायण का समय और पुल का कार्बन एनालिसिस का तालमेल एकदम सटीक बैठता है। इसके बाद अगर यहाँ पत्थरों की तैरने की बात आती है तो यहाँ की पत्थर पमिस पत्थर होने की वजह से तैरता है। दरअसल पमिस पत्थर ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा होता है। जब धरती के अंदर से खौलता हुआ लावा हाई प्रेशर के साथ पानी में गिरता है तो जमीन के मुकाबले पानी में पूरी तरह से नहीं सिकुड़ पाता है और स्पंज की तरह बन जाता है, जिसे पमिस स्टोन कहा जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि राम सेतु का पत्थर पमिस होने के कारण ही पानी में नहीं डूबता है और तैरता रहता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया है कि पुल का पत्थर पमिस पत्थर होने के कारण ही नहीं डूबता है, मगर 7000 साल पहले जब धरती पर किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इतना लंबा और इतना चौड़ा पुल कैसे बनाया गया, यह अभी भी पूरी तरह से रहस्य ही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु प्राकृतिक है, जिसका कोई प्रमाण आज तक किसी वैज्ञानिकों ने नहीं दिया है। वहीं कुछ वैज्ञानिक और यहाँ तक कि अमेरिका का साइंस चैनल और नासा भी मानते हैं कि यह एक मैन मेड स्टोन ब्रिज है, जिसे बनाने के लिए दूर दूर से पमिस स्टोन इकट्ठा किया गया होगा और फिर इसे बनाया गया होगा। और जबकि यह बात 5-6 हजार साल पहले की है एवं उसी समय में राम जी एवं रामायण का वर्णन हिंदू मिथोलॉजी में किया गया है, इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पुल का निर्माण जरूर प्रभु श्री राम जी और उसके वानर सेना द्वारा किया गया होगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि राम सेतु मैन मेड नहीं है तो जरा सोचिए, 30 किलोमीटर लंबा पुल पर इतना सारा तैरने वाला पत्थर कहां से आएगा? यही एक वजह है कि भारत या फिर दुनिया के सभी लोग मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि राम सेतु एक मैन मेड ब्रिज है और यह रामायण को सत्य साबित करता है। आपको क्या लगता है कि राम सेतु का रियलिटी क्या है? हमें कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए
और यदि आप हमारे वीडियो से कुछ भी नॉलेज पाए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप इसी प्रकार का मिस्ट्री वीडियो इस चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।